दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हम में से ज़्यादातर लोग स्कूल में ही पढ़ा होगा। हालांकि ये तब काम में आता है जब हम बड़े होकर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और हमारे फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, ये नॉलेज सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद नहीं करता, आपका लाइफ का इम्पोर्टेंट गोल अचीव करने में भी मदद करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप स्नोबॉल इफेक्ट से अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे पहाड़ की चोटी से एक छोटा सा बर्फ का गोला जब गिरता है नीचे की तरफ, तब वो अपने साथ कई सारे बर्फ को समेटे हुए जब नीचे पहुंचता है तो एक विशालकाय बर्फ का गोला बनकर उभरता है। बिल्कुल इसी तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग मदद करता है आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाने में। जहां पर आपकी इन्वेस्ट किया हुआ पैसों से जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। इन अदर वर्ड्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जाना जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के नाम से, जहां पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चलता है। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगा कुछ नया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में 5 पॉइंट्स। जैसे कि पहले बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है। पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिर काम कैसे करता है। और तीसरा पॉइंट पे बात करेंगे आखिर हमें कितना टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट पाने के लिए। चौथा पॉइंट पे बात करेंगे हम अपना इन्वेस्टमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट के मदद से। तो सबसे लास्ट में बात करेंगे 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, जो आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा कि आखिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना पावरफुल है। कैसे एक आदमी ने 10,000 रुपये से स्टार्ट करके 1200 करोड़ तक पहुंच पाया पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके। और दूसरा बात करेंगे एक ऐसा शेयर के बारे में जो 2 लाख को 173 करोड़ में बना दिया। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बिल्कुल सिंपल भाषा में आज समझेंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपको अपना ही चैनल फिनवेस्ट 5 में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट पे बात करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एसेट में, मान लेते हैं आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल में आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे 5 लाख। तो अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न जो है अगर 5% मान लिया जाए, तो आपको 5 साल के बाद मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में 5,25,000। और वहीं पर अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है तो वहाँ पर आपको मिलेगा 5,80,000। वहीं पर अगर रेट ऑफ रिटर्न 8% हो जाता है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा 5,40,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा 6,34,000। तो देखा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कैपिटल है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उससे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको दोनों तरफ से फ़ायदा है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हमारे सामने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि एफडी है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है। तो अगर हम पिछले एग्जाम्पल की तरह सेम एग्जाम्पल लें, तो अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं
तो हर साल अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको 5% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो 5 साल के बाद आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 5 लाख और आपको मिलेगा 5% के रिटर्न के हिसाब से 5,80,000 कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए। अगर यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिटर्न 8% होता है तो आपको मिलेगा 6.34 लाख यानी कि 6,34,000। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान अगर आप 10% का रेट ऑफ रिटर्न कमाते हैं तो आपको मिलेगा 5 साल के बाद टोटल 6.72 लाख यानी कि 6,72,000। तो यहाँ पर अगर 5% से अगर 3% बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपका रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर 8% से अगर 10% सिर्फ 2% बढ़ जाता है तो यहाँ पर भी आपका जो रिटर्न है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा अच्छा से काम करता है। यहाँ पर आप इनिशियली आप कितना डिपॉजिट करते हैं, आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है और आप कितना टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं, इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने देखा अगर हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद जो रिटर्न है अगर 5% के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 80,000 मिलता है और 8% के हिसाब से देखा जाए 1,34,000 होता है। अगर वहीं पर 10% का रिटर्न मिलता है तो 1,72,000। तो अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा कमा पाते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तेज़ी से ग्रो करेगा। इसी तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर हमें कितना टाइम तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा मैक्सिमम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट पाने के लिए। तो दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग में एक एक्साइटिंग एस्पेक्ट ये भी है कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो इंटरेस्ट कमाता है, उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है जैसा कि हमने पहले कहा था। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता आप तब तक उस इंटरेस्ट अमाउंट को एक्स्ट्रा मनी सोच के विड्रॉल नहीं करना है, उसको भी इन्वेस्टेड रखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अगर आप यहाँ पर विड्रॉल कर देते हैं उस इंटरेस्ट अमाउंट को तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न का चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपको अपने गोल के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा और सही प्लान चूज़ करना पड़ेगा जो आपके गोल को फुलफ़िल कर सकता है। अगर आपका गोल नज़दीक है तो आपको जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले आपके गोल के लिए एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा होने में, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप जितना टाइम देते हैं वो आपको उतना बड़ा अमाउंट देता है। तो टाइम के साथ साथ आपका इन्वेस्ट किया हुआ एक छोटा सा अमाउंट कैसे इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है, चलिए देखते हैं। तो पिछले एग्जाम्पल की तरह इस बार भी हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लेते हैं आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% मान लिया जाए तो आपको पहले साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 लाख। साल एंड होते ही आपको 10% के हिसाब से मिलेगा जो इंटरेस्टेड अमाउंट है वो 10,000। नेक्स्ट ईयर को आपका ये 1 लाख रुपए बन जाएगा 1,10,000। तो यहाँ पर आपका अमाउंट हो गया 1,10,000। फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो इस बार आपको 10,000 रुपये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 21,000। फिर आप नेक्स्ट ईयर फिर 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, उस साल आपको मिलेगा 33,100। तो इसी तरह आप हर साल 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते जाएंगे तो 5 साल के बाद आपका टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट और इंटरेस्ट मिला के टोटल हो जाएगा 6,71,000। अगर इसी तरह आप और 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल के बाद आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो 10 लाख रहेगा, लेकिन आपका जो टोटल कर्पस होगा वो हो जाएगा 17,50,000।
53,000। इसी तरह अगर आप और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल 20 साल के बाद आपको मिलेगा 63 लाख। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 साल में आपको मिला सिर्फ 1,71,000 एक्स्ट्रा। 10 साल के बाद आपको मिला 7,53,000 का रिटर्न। तो 20 साल में आपको मिला 43 लाख का रिटर्न। तो देखा दोस्तों कैसे पहले साल में 1 लाख से शुरू हुआ अमाउंट और जब 20 साल में पहुंचता है तो इतना बड़ा कॉर्पस हो जाता है कि 20 साल में आपने इन्वेस्ट किया तो टोटल 20 लाख, लेकिन आपको मिला 63 लाख। टोटल 43 लाख का रिटर्न। जितना आपने इन्वेस्ट भी नहीं किया उससे ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी तरह अगर आप 30 साल 40 साल 50 साल एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 साल 2 साल तक आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 1 साल 2 साल 5 साल तक तो आपको काफ़ी छोटा लगेगा, लेकिन वो जब 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल तक पहुँचेगा तो आपने जितना इन्वेस्ट भी नहीं किया होगा उससे भी ज़्यादा अमाउंट बन गया होगा। तो यहाँ पर जो दुनिया के सबसे बड़े जीनियस और साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th ऑफ वंडर। जो इसे समझता है वो कमाता है, अगर जो नहीं समझता है वो गवाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट का इस्तेमाल करके हम अपना इन्वेस्टमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए जनरली आपको 3 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वो 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि मेक स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट। तो जब आप 20 से लेकर 25 के एज में जब आप होते हैं, जब आप पहली बार कमाना शुरू करते हैं या आपका जॉब लगता है, तो अगर आप उस टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं एक छोटा सा अमाउंट, चाहे वो 500 हो या 1000 हो, आप कितना भी छोटा भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ता है या आपका प्रमोशन होता है या आपको कुछ बोनस मिलता है, तो इसी तरह अगर आप इन्वेस्ट करते जाते हैं, जब 20 साल 30 साल के बाद देखोगे तो आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो गया होगा। क्योंकि 20s में आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं था, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन आपके पास टाइम था। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 3 कंपोनेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टाइम, दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा है इन्वेस्टेड अमाउंट। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए। अगर आप 20s में हो, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा रिटर्न भी आप नहीं कमा सकते, तो आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप 10 साल के बाद अच्छा से इन्वेस्टिंग को सीख जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। आप चाहे तो उस टाइम पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको ज़्यादा मिलने का चांसेस है। जब आप अपना 40s में होते हैं या 50s में होते हैं तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बड़ा हो गया होता है। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं, बी पेशेंट एंड डिसिप्लिन। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए और आपका इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों रखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, इस बार मार्केट डाउन है, इस बार मार्केट अप है, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूं, इस बार मार्केट डाउन है, अपना फंड रिडीम कर लूं या कोई भी स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में वो सेल कर दूं, तो इसी तरह आप पैनिक में कोई भी डिसीजन ना ले, डिसिप्लिन रहे। क्योंकि आपका जो गोल है वो 30 साल का, 40 साल का या 50 साल का है। अगर आपने 1 साल इन्वेस्ट किया और दूसरे साल में मार्केट डाउन हो जाता है तो आप सोचते हैं कि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट तो पूरा चला गया, मैं अभी ही विड्रॉल कर लेता हूँ। तो इस तरह की अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे
तो यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम अच्छा से नहीं कर पाएगा। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना काम अच्छा से करेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं चूज राइट एसेट क्लास। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट आपका इन्वेस्टमेंट में पाने के लिए आपको राइट एसेट क्लास भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर 12 साल 14 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट डबल हो रहा है। आपको ऐसे एसेट क्लास चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर आपका रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। ऐसा नहीं है कि आप रिटर्न का चक्कर में किसी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। क्रिप्टो जैसे हाईली वोलेटाइल होता है, तो अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जो आपका रिस्क जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक दिन में 30% 20% भी डाउन हो जाता है, एक दिन में 20% 30% अप भी हो जाता है। तो आप इसी तरह से अगर राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न का पोटेंशियल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप यहाँ तक पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छा से समझ गए हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि दो रियल लाइफ एग्जाम्पल आखिर क्या है जो आपको मिलेगा मोटिवेशन और आप भी इंस्पायर होंगे उनकी जर्नी से। कैसे एक आदमी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1200 करोड़ का एम्पायर बनाया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस इंस्पायरिंग स्टोरी को। अमलनीर गांव का एक गरीब परिवार में पैदा हुआ अनवर नाम का एक लड़का था। वो 4 भाई थे। एक दिन उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो पिताजी का देहांत होने के बाद चारों भाई ने मिलकर जितने भी ज़मीन जायदाद थे सब बेच दिए। उसमें से चारों भाई सब अपना अपना हिस्सा ले लिए। तो यहाँ पर चारों भाई में से अनवर को भी उसका हिस्सा मिलता है। अनवर को जो हिस्सा मिलता है वो उस पैसे को काफ़ी अच्छा से संभाल के रखता है। एक दिन उनके गांव में सतीश शाह नाम का एक ब्रोकर आता है और अनवर से मिलता है और अनवर को कहता है कि विप्रो नाम का एक अच्छा कंपनी नया कंपनी है शेयर मार्केट में, अगर तू इसमें से कुछ शेयर्स खरीद लेता है तो फ्यूचर में इसका जो बढ़ने का चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर तू अभी इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो फ्यूचर में ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो अनवर क्या करता है, जो ज़मीन बेचने के बाद जो उसको हिस्सा मिला था उसमें से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए सतीश को दे देता है। तो सतीश शाह जो ब्रोकर है वो अनवर से 10,000 रुपये लेता है और अनवर को विप्रो का 100 शेयर खरीद के फिजिकल शेयर के सर्टिफिकेट्स दे देता है। तो अनवर उस शेयर सर्टिफिकेट को कहीं पर रख देता है, लेकिन कुछ सालों के बाद अनवर भूल जाता है कि उसने 10,000 रुपये किसी शेयर में इन्वेस्ट किया था। जब 40 साल के बाद उसको याद आता है 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था किसी शेयर में। जब वो उस दौरान चेक करता है उसने जो 100 शेयर लिए थे वो 2,56,00,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है और जो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो लगभग 1200 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्योंकि विप्रो कंपनी ने इस 40 साल के दौरान काफ़ी बार बोनस शेयर्स इशू किए और अपने शेयर्स भी स्प्लिट किए। तो इस तरह से 100 शेयर से 200, 200 से 400, 400 से 800, फिर बोनस मिलने के बाद 800 से 1600, 3200 ऐसे करके जब शेयर स्प्लिट और बोनस ऐसे मिलते रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विप्रो ने इस 40 साल में लगभग कितने बार बोनस शेयर्स इशू किए हैं और अपना शेयर भी स्प्लिट किए हैं। तो इस तरह से जो 100 शेयर्स था वो 2,56,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है और उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट 10,000 रुपये था वो लगभग 1200 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो इस 40 साल में डिविडेंड भी उसने करीब 150 करोड़ तक डिविडेंड भी कमाया है। तो देखा दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जो ज़्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न है वो इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 10,000 रुपये लगभग 1,300 करोड़ तक पहुँच चुका है।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो MRF शेयर का है। तो MRF शेयर का नाम सुनते ही आप लोग सब समझ गए होंगे कि वो दादाजी वाला स्टोरी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके बारे में बताने से पहले आप इस वीडियो क्लिप को ज़रा देख लीजिए। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा, जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हजार के बीच में। उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा एंड तो देखा दोस्तों कैसे MRF का शेयर में 2 लाख इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट आज 1,73,000 तक पहुंच चुका है। क्योंकि MRF का पर शेयर जो है वो 100 रुपये में ट्रेड होता था, लेकिन आज का डेट में MRF का शेयर 80,000 से भी ज़्यादा है। तो अगर आज का डेट में रिटर्न के हिसाब से देखा जाए कम से कम 175 करोड़ के आसपास होता है। तो देखा दोस्तों, इन्हीं 25 से 30 सालों में MRF का शेयर 100 रुपये से बढ़कर आज 80,000 के आस पार भी पहुंच चुका है। तो इसी तरह अगर आप भी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो तो ज़्यादा रहता है, लेकिन जो रिटर्न का पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते, आपका इन्वेस्ट आपने आज जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, क्या पता वो भी 40 साल के बाद 1200 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले काफ़ी सारे कंपनीज है जो पास्ट में भी काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं और फ्यूचर में भी देने की पोटेंशियल रखते हैं। तो देखा दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा से काम करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आप लोगों को कुछ जानने को या सीखने को मिला होगा। तो आपको अगर ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट पता चले, वो भी इन्वेस्ट करें, ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो जादू है वो लॉन्ग टर्म में ही अच्छा से काम करता है। अगर वो आज अपना 20s में या 30s में है तो वो अभी से अगर इन्वेस्ट करते हैं उनका रिटायरमेंट तक एक काफ़ी अच्छा कर्पस इकट्ठा हो सकता है। तो इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।